स्वागत है आज के इस कैपिटल वाई के प्री बजट सेशन में। आज हमारे साथ है मिस्टर हर्ष, जो एक मार्केट एक्सपर्ट हैं। ये एक्सक्लूसिवली आंसर करने वाले हैं आज आप लोगों की क्वेरीज का। तो हमारे साथ आज कई सारे व्यूअर्स जुड़ने वाले हैं जो कि बिलोंग करेंगे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को। तो आज हम इन मार्केट एक्सपर्ट से डिस्कस करने वाले हैं कि जो नया यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी को, ये किस तरीके से इकोनॉमी पर यहाँ पर इम्पैक्ट करने वाला है। तो मिस्टर हर्ष, वेलकम टू द शो। तो ये जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, यूनियन बजट जो रहेगा 2021 का, ये किस तरीके से अलग होने वाला है बाकी सारे बजट्स के कंपैरिजन में? जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 एक कोविड हिट हम फाइनेंशियल बोलेंगे, जिसकी वजह से जीडीपी में काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और करीबन 2 क्वार्टर तक पार्शियल फुल लॉकडाउन थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी काफ़ी प्रेशर में रही। यहाँ तक कि जो Q2 का सितंबर का डाटा आया था उसमें 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। तो अब हालांकि इकोनॉमी एकदम पटरी पर आ चुकी है, लेकिन इकोनॉमी को कैसे फाइनेंस मिनिस्टर पुश करते हैं, इसके लिए हमें बजट को बहुत ध्यान से देखना होगा। तो देखना होगा। तो अगर हम बात करें 2020 के बारे में, तो काफी चैलेंजिंग ईयर वो रहा है हम लोगों के लिए भी, इकोनॉमिकली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट के बारे में, तो कैसे आपको लगता है ये जो नया यूनियन बजट है उससे कोप अप इकोनॉमी को करने वाला है? पिछले 4-5 सालों से हमारा फिस्कल डेफिसिट काफ़ी कंट्रोल में था, करीबन 3.5% ऑफ जीडीपी लास्ट ईयर हमने क्लॉक किया था। लेकिन कंटिन्यूस गवर्नमेंट जो बोरोइंग कर रही है और हमारे ऊपर इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है, तो हो सकता है कि हम इस बार हमारा जो फिस्कल डेफिसिट वो स्ट्रेच होके 7 to 7.5% तक भी जा सकता है। तो देखते हैं कैसा रहता है ये बजट। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव स्टेप्स ले सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिव टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट पे लिए थे, करीबन 2.1 लाख करोड़ का। हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया कोविड की वजह से, और भी कुछ रीजंस थे, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। इकोनॉमी में भी इतना एंथुसियाज्म नहीं देखा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स काफ़ी एग्रेसिव आ सकते हैं, जिसमें बहुत सी हमारी जो सरकारी कंपनीज है, बीपीसीएल हुआ, एससीआई हुआ, कनकोर हुआ, इनके ऊपर एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स आ सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट काफ़ी अपनी बोरोइंग्स को कम करके ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकती है। मतलब यहाँ पर आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन, उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा होगा इस बजट को बनाना। बिल्कुल बिल्कुल चैलेंजिंग, क्योंकि देश के लिए पूरा चैलेंजिंग रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम जल्दी से इस रिसेशन तो नहीं बोलेंगे, जो हमारी डीग्रोथ हो रही थी उसको हम कोप अप कर लें, और अब आगे जाके जो क्वार्टर्स बचे हुए हैं, तो 3rd और 4th क्वार्टर, उसमें हम कम से कम पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाए, उस पर स्टेप्स आ सकते हैं। खैर यहाँ पर बाकी कुछ डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो हलवा पार्टी ट्रेडिशनल होती है जहाँ से बजट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो कुछ उसी तरीके से हुई। पर यहाँ पर फोटोज देखकर ये जरूर समझ में आया कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है, जैसे मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, उसको पूरी तरह से यहाँ पर उन लोगों ने फॉलो करा है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ है कई सारे हमारे व्यूअर्स जो शायद इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। वो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं उनके कुछ सवाल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सवालों का आंसर करें, हमारे व्यूअर्स के सवालों का आंसर करें। तो कनेक्ट कीजिए मुझे पहले हमारे आज के व्यूअर के साथ। हाय, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले बजट में टैक्स को लेके क्या बदलाव होंगे। तो ये थे हमारे पहले व्यूअर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टैक्स प्रैक्टिशनर है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो सर आप बताइए इनकी क्वेरी का आंसर। जहाँ तक कि इंडिविजुअल टैक्सेस की बारी आती है, पिछले साल ही हमारे टैक्सेस में बदलाव किए गए जो स्लैब्स थे। मुझे लगता नहीं कि उसमें गवर्नमेंट कुछ छेड़छाड़ करेगी। हालांकि कोविड की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस पे काफ़ी जोर आया है, और जो इंडिविजुअल फैमिलीज हैं वो काफ़ी ऑप्ट कर रही हैं इंश्योरेंस को। तो जो हमारी 25,000 की एटीडी की जो लिमिट थी, उसको बढ़ाकर मेरे ख्याल से 40,000 या 50,000 तक भी कर सकते हैं, ताकि जो हेल्थ इंश्योरेंस लोग ले रहे हैं उस पर उनको एक एग्जम्पशन मिले। साथ ही साथ जो शेड्यूल्ड क्लास के जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो मुझे कनेक्ट कीजिए हमारे सेकंड व्यूअर के साथ में। सर नमस्कार, मेरा सवाल ये था, मैं आपसे पूछना चाहता था, मैं छोटा छोटा अमाउंट निवेश करता रहता हूँ और अभी वर्तमान में मैं बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे सलाह लेना चाहता था कि क्या मैं निवेश अभी करूँ या बजट आने का इंतज़ार करूँ। तो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में, तो क्या लगता है आपको? हालांकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इस कोविड में, आपने खुद ने देखा होगा कि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस था। लेकिन अब धीरे धीरे आरबीआई ने इंटरवेंशन किया, काफ़ी इंटरेस्ट रेट कम हुए से काफ़ी। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी अब काफ़ी है
मार्केट में भी और इकोनॉमी में भी। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें बैंकिंग सेक्टर में मिले। पर मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे बैंक्स जो फाइनेंशियली साउंड है उन्हीं बैंक्स में आप निवेश करें। जहाँ तक कि बजट की बात है, पीएसयू बैंक्स में मेरे ख्याल से रिस्ट्रक्चरिंग रिकैपिटलाइजेशन पे काम कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ 20,000 करोड़ का कुछ आंकड़ा आ सकता है। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है हमारा, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। लंबे समय के लिए करें ताकि आप उसको समय दें और इकोनॉमी भी रिवाइव अगले 5 साल काफ़ी अच्छे हो सकते हैं मार्केट के लिए, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो आप उसको स्टेगर्ड मैनर में आप उसको ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे आज के थर्ड व्यूअर की ओर। मैं किसान हूँ और मैं बजट में यह जानना चाहता हूँ कि आने वाले बजट में किसानों के हित में क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ओके, तो ये थे मिस्टर जसपाल जो ऑलरेडी काफी कंफ्यूज हैं, जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं वही कि किसान आंदोलन और अब उसके बाद जो नया यूनियन बजट आ रहा है, किसान बिल अभी आया, तो इस सब का क्या इम्पैक्ट उनके सेक्टर पर पड़ने वाला है। डायरेक्टली कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हालांकि सरकार के ऊपर प्रेशर है। हो सकता है कि वो कुछ अच्छे स्टेप्स लें जिससे किसान मोटिवेट हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन और रिसर्च में पैसा हो सकता है कि बजट में बढ़ोतरी हो और वहाँ पे कुछ 0.5% ऑफ जीडीपी यदि खर्चा किया जाता है, जो कि आप देखेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, तो उस पर एलोकेशन बढ़ सकता है। ओके, मुझे कनेक्ट कीजिए आज के हमारे नेक्स्ट व्यूअर से। मैंने 3 महीने पहले एक कंपनी स्टार्ट करी जो कि एमएसएमई रजिस्टर्ड है। कि आने वाला जो बजट है वो मेरे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने अगस्त में मेटल्स के अंदर ट्रेड करने का काम चालू करा है। बेसिकली एक एमएसएमई है ये। तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो नया बजट आने वाला है, यूनियन बजट, इसका एमएसएमई वाला जो सेक्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। एमएसएमई सेक्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इकोनॉमी का। और आपने ये भी देखा होगा कि जब लॉकडाउन के बाद सीतारमन ने जो विक्रम सीतारमन ने पैकेज अनाउंस किया था, उसमें एमएसएमई को काफ़ी वेटेज और काफ़ी उनको अलोकेशन हुआ था फंड का। तो गवर्नमेंट को चाहती है कि एमएसएमई सबसे पहले ग्रो करें, क्योंकि वो इकोनॉमी के बहुत बड़े पिलर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है कि कुछ अच्छा अनाउंसमेंट करे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज में। ओके, तो मुझे कनेक्ट कीजिए नेक्स्ट व्यूअर से। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो बजट का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑटो सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं ये, तो सर बताइए ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म यहाँ पर कर सकता है। ऑटो सेक्टर काफ़ी बुरे दौर से गुजरा है पिछले 3 साल से। ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक की वजह से ही इस पे हिट हुआ। आप देखेंगे कि 3 साल से ऑटो सेक्टर बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड बाहर आ रहा है, खत्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि स्टॉक्स काफ़ी लोअर लेवल से ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आपको 2 व्हीलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। आपने अभी देखा होगा रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स आपने देखे हो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर के, काफ़ी एंथुसियास्टिक है। और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा रूम बाकी है जहाँ पे ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रैपेज पॉलिसी, उस पर भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपको टैक्स में भी कुछ रियायत मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी हैवी टैक्स 28% हमारा टैक्स लगता है ऑटोमोबाइल्स पे। तो वहाँ पे कुछ जीएसटी काउंसिल से मिलके या फिर कुछ ऐसा आ सकता है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखें। ऑटो सेक्टर इज गुड टू गो। ओके, तो ये थे आप लोगों के कुछ सवाल जिसके जवाब दिए हमारे रिसर्चर ने। ये डिफरेंट इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस थे। अब सर यहाँ पे एक मेरा पर्सनल सेक्टर आता है जो कि है डिफेंस, जिसमें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डिफेंस के लिए इस बजट में क्या आने वाला है। पिछले 2 साल आप खुद समझते हैं कि हमारे आसपास नेबरिंग कंट्रीज से इतना अच्छा नहीं रहा है। और गवर्नमेंट काफ़ी, आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर एरियाज है, लद्दाख वगैरह हुआ, वहाँ पे हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर और हम आर्टिलरी हम ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस का बजट बढ़ सकता है, जो 4.5% से 6% तक भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे एक स्कोप है और गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर सकती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का प्री बजट सेशन। सर आपका थैंक यू कि आपने हमारे सारे व्यूअर्स की और मेरी भी एक क्वेरी का यहाँ पर आंसर करा प्री बजट को लेकर। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे रिसर्चर से और जानना चाहते हैं कि बजट किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट कर सकता है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है, विजिट करना है और वहां पर जो फॉर्म आ रहा है उसको फिल करना है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी सभी क्वेरीज को यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कैपिटल वाई के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। उससे होगा ये कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस पर सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।